वर्णन नहीं किया जा सकता। सही मैंने तो ऐसा है, जब रात को ये पता लगा, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी काम की छाप हमारे, ऐसे शायद कोई भी क्षेत्र हमारे नेशनल एक्टिविटी का नहीं जिसपे उन्होंने ना छोड़ी हो। और मैं ये समझता हूँ जो कुछ उन्होंने किया देश के लिए, वो भारत उनका हमेशा ऋणी रहेगा। हर इंसान, हर भारतीय उनका ऋणी रहेगा। पहले समय में भी लेकिन छोड़ते हुए जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, उससे पहले भी बहुत योगदान उनका रहा है इकोनॉमी के भी अलग अलग काम करने का। बतौर डिप्टी चेयरमैन आरबीआई, वो इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, वो सब चीजों में रहे। लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, उस वक्त देश की, हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, पैसा किसी चीज के लिए बाहर से इंपोर्ट्स के लिए पैसा देना भी। उस वक्त जो उन्होंने उसको अपनी नीतियों के साथ से बदला, वो एक बहुत बड़ा काम उस वक्त उन्होंने किया हमारे देश के लिए। प्रधानमंत्री के बाद तो उन्होंने, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत गहरा विश्वास था, सबसे पहला कानून जो उन्होंने उस वक्त, राइट बेस्ड कानून कई बनाए उन्होंने, जिनके अधिकार मिले, ना कि कोई किसी तरह की खैरात हो किसी नागरिक को, बल्कि उनके अधिकार हो कानूनन। उसमें सबसे पहले उन्होंने सूचना का अधिकार दिया कि एक नागरिक, एक आम आदमी भी 10 रुपए का स्टैंप लगाकर जान सकता है कि किस फाइल पे सरकार ने कहा क्या लिखा है, क्या फैसला हुआ है, वो उनको पता लग सकता है। जो एक गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार चलाने का, वो उसके लिए उन्होंने एक जवाबदेही का काम वो किया। फिर बच्चों के भविष्य के लिए कि उनको शिक्षा का, ठीक है लंबे समय से बात करते रहते थे, लेकिन अधिकार नहीं था। स्कूल सरकार की खोले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कानूनन अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन कानून बना के। वो बड़े से बड़े स्कूलों में 25% सीटें गरीब लोगों के लिए रिजर्व की, नए स्कूल खोले बहुत और ज्यादा, उन चीजों पे जोर दिया उन्होंने। फिर फूड सिक्योरिटी, खाद्य पदार्थों का, कि पीडीएस तो रहा है हमेशा, लेकिन एक वो कानूनन अधिकार बना के कि आपका अधिकार है, अगर आपको नहीं मिलेगा आप कचहरी में जा सकते हो। इसके लिए जो काम किया गया वो भी अपने आप में एक अद्भुत ही था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट उन्होंने ये बनाया। एक चीज पे चर्चा काफी होती रही, लोग उनके खिलाफ भी बोले, पार्टी के हमारे पार्लियामेंट में भी हुआ, वो था कि एनर्जी सिक्योरिटी। जो अमेरिका के साथ हमारा एक डील हुआ था इसके न्यूक्लियर एनर्जी का, उसकी विरोधता भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने जो फैसला था, उनकी अपनी सोच थी, उस पर वो डिग रहे और उसको पास करवाया। जो आने वाले दिनों में आगे को पता लगेगा, ऐसे वर्षों को बाद भी लोग याद रखेंगे, जब बिजली पूरे देश में उनके साथ हमारे पास होगी। उन्होंने किस हिसाब से सब किया। और आधार, जिसको हम कहते हैं मेरी पहचान, ये आधार भी उन्हीं का था, उन्हीं की सोच थी, उन्होंने ये दिया। उस वक्त जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, वो उन्होंने बनाई। उनसे नंदन नीलेकनी को लेके उनको काम सौंपा, तो सब जगह उन्होंने, और एक हलीमी, एक नम्रता के साथ जो वो रहे, उन्होंने किसी वक्त दिखावा नहीं था किसी बात का, किसी जगह पे भी मैं ये कर रहा हूँ। ही वुड नॉट फ्लॉन्ट हिज अचीवमेंट्स, वो तो काम बोलते थे उनके एक एक चीज में, वो इस ढंग से थे। और हमें सभी को अपने जो उनके जूनियर कोलीग्स थे उनकी कैबिनेट में, उनको एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे बात में, हर एक काम करने में। ऐसा नहीं कि हिदायतें दें कि मैं ये चाहता हूँ, बल्कि कैबिनेट में जब बैठे होते, कोई एक एजेंडा आता, एक एक से पूछते आगे भी कैसे क्या करना है, क्या बोलना है, फिर उसके बाद फैसला राय लेते थे, करते थे। आप भी कैबिनेट में रहे हैं, आप अपना कोई पर्सनल वाकया जो आप शेयर करना चाहते हैं, कैसे आप याद कर रहे हैं, एक ऐसी स्मृति? मैं समझता हूँ वो तो एक एक दिन उनकी स्मृति रहेगी, जितनी देर उनके साथ काम किया है 8 वर्ष तक, वो हर चीज का रहेगा। लेकिन जो मुझे ज्यादा किया कि मेरे को बुलाया, जब मैं फाइनेंस का, मुझे उन्होंने डिप्टी एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस दिया था, उस वक्त वो जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह के जरिए था, क्योंकि दूर दराटे के इलाकों में बैंक्स नहीं होते थे, तो उस वक्त उन्होंने वो शुरू किया कि मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल का मतलब भी गाड़ियों से नहीं जाने वाला, एक एक आदमी को लाइसेंस कुछ लोग रखे होते थे कि घर पे जाके उनके बैंक, द्वार पे बैंक हो, ना कि बैंक के लिए उनको आना पड़े कई किलोमीटर चल के। वो जो वित्तीय समावेश के लिए, वो मुझे बुला के एक एक चीज को समझाया कि ऐसा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है, उनको मिले। जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कैसा काम करना है, उन चीजों पे मुझे खास तौर पे लगाया उन्होंने कि, और वो उसकी तो मतलब जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उनकी देन देश को थी। और पंजाब और चंडीगढ़ के लिए आप कैसे मानते हैं, क्योंकि जब आप रेल मंत्री थे तो यहाँ से ट्रेनें भी चली
और ट्रेन तो पंजाब बहुत में उन्होंने भी- दी, उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी पीजीआई के लिए खास तौर पे जब मैं उनके पास जाता था, फंड्स की कोई बात कहनी, और इधर से मुझे मिलती थी डायरेक्टर के तलवार, जब उनके बाद भी जब वहां से मिलती थी कोई भी इन चीज़ों के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, वो एकदम कहते थे कि हाँ पीजीआई के लिए करना है, मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसके लिए किया। उनने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसमें मतलब वो ज़रूरत हो और उसको वो ठीक समझ के ना करते हो, उस पर लगे थे। तो आज आप कैसा मान रहे हैं कि ऐसे स्टेट्समैन जिसका आज पूरा कंट्री में, आज पूरे देश ने एक ही राह शुरू की? देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी जी, मीरा कुमार जी स्पीकर वो खड़ी थी और मैं था, और ओबामा आए थे, उन्होंने आना था, उनको 2-3 का नीचे ये सीढ़ियां उतर के मुझे लेके ऊपर लेके आना था। डॉक्टर जब ओबामा जी गाड़ी से निकले और ऊपर को चलने लगे, साथ डॉक्टर साहब को खड़े देखा, पहले तो एस्कॉर्ट तो मैं कर रहा था, पहला शब्द जो उन्होंने हमें सभी के 4-5 लोगों के बीच में बोला कि इफ देयर वर टू बी 5 लीडर्स लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह इन द वर्ल्ड, इट वुड बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये उन्होंने कहा था। ऐसी बात कि अगर दुनिया में 5 नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे हों तो दुनिया ही बदली होती। ये उनको ऐसे ट्रिब्यूट्स लोगों ने पे किए हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।